और हम तो किंग अब्दुल अजीज़ सऊदी अरब से भी ये चाहते हैं कि हमारा भाई बेकसूर है, उसे हमारे घर आ जाना चाहिए। लेटर आता है, लेटर में लिखा होता है कि मदीना की क्रिमिनल कोर्ट ने आपके भाई को मक्के की क्रिमिनल कोर्ट ने आपके भाई को सजाए मौत का आदेश दिया है। सरकार से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं, हमारा बेटा इंडिया आ जाए, जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए और हमारे देश में आ जावे। दोस्तों, माँ बाप अपनी औलाद को 25 साल तक पालते पोसते हैं और उसके बाद उससे ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा बेटा हमारे लिए कुछ करेगा। मैं आज मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के गांव रछौती में, जहां अचानक घर पे एक पुलिस द्वारा एक लेटर आता है और उसमें यह कहा जाता है कि आपके लड़के को फांसी की सज़ा हो गई है। क्या है पूरा मामला, मैं उन्हीं परिवार के जनों से बात करूंगा। परिवार पर कहर टूट जाता है जब उन्हें पता लगता है कि हमारा बेटा जो सऊदी अरब आज से लगभग 8 साल पहले गया था और उसको अचानक फांसी की सज़ा हो जाती है। मैं बात करता हूं पहले, क्या नाम आपका? रिहाना। अच्छा, जो आपका बेटा है जैद, वो कितने टाइम पहले सऊदी अरब गया था? 7 साल होकर 8वां साल लग रहा। 8वां साल लग रहा है। हाँ जी। अच्छा, 8 साल से किस काम पे गया था वो? गाड़ी के काम पे गया था, गाड़ी डिलीवरी के डिलीवरी के काम पे गया था। चलिए हम भाई से बात करते हैं। जो जैद है वो सऊदी अरब में गाड़ी के काम पर गया था, ठीक है ना, और अचानक एक लेटर आता है कि आपके भाई को फांसी की सजा हो जाती है। तो किस जुर्म में उसे फांसी की सजा हुई, क्या है पूरी बात बताएं। जैद यहाँ से 2018 में गया था सऊदी खाने कमाने के लिए, भेजा था उसे। और उसके बाद मैं 1.5 साल तक एक कंपनी में काम किया, पर कंपनी में पैसा वैसा नहीं मिल पाया जैद को। पर्याप्त वेतन ना मिलने की वजह से जैद को लगा कि तू इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्या तो घर चला जा या फिर किसी और कंपनी देख ले काम। तो और कंपनी में उसने काम देखा, काम किया 1-2 महीना, 2-4 महीने काम किया, तो उस पर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में कई 20-25 दिन जैद हॉस्पिटल में भी रहा। वहाँ से आने के बाद कंपनी मालिक ने उसे बुलाया, उसने कहा कि आपके पास तकरीबन इंडिया के 50 लाख जुर्माना है, तो आपने गाड़ी। जो कंपनी का मालिक था उसने जुर्माना लगाया था या सरकार ने लगाया था? नहीं, कंपनी का जो मालिक था उसने गाड़ी वसूली का, जो उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जैद भी उसमें चोट लगी थी जैद के भी, तो उसमें उन्होंने जैद के ऊपर इतना सारा जुर्माना रख दिया कि तू जब तक इसे चुकाएगा नहीं, इंडिया नहीं जाएगा। जी। तो जैद वहाँ से कंपनी में से उन्होंने सोचा इतना सारा पैसा मैं कब तक चुकाऊंगा, 3 साल 4 साल 5 साल में भी नहीं उतर पाएगा, तो यहाँ से चला जा। वो चला गया कंपनी छोड़ के, कहीं मजदूरी करी। मजदूरी करने के बाद में उसे एक पुलिसकर्मी मिलता है, वो कहता है कि मेरी गाड़ी है, मेरे पास ड्राइवर भी हैं और भी, तो इसमें गाड़ी चलाता हो। अच्छा, एक मिनट, आपकी बात रुक के मैं एक बात, जब कोई व्यक्ति सऊदी अरब जाता है और किसी कंपनी के थ्रू जाता है तो उसका पासपोर्ट वहाँ जब्त कर लिया जाता है, ऐसा भी कुछ प्रावधान है? जी हाँ जी। शुरू में जिस टाइम पे जाता है और वहाँ से कंपनी का आदमी आता है लेने के लिए एयरपोर्ट पे ही, कंपनी में जाने के बाद में सबसे पहले वे पासपोर्ट पे ही रख लेते हैं, जिससे बंदा इधर से उधर ना जाए। फिर उसके बाद में एक आईडी बनती है अकामा, और उसके बाद में डीएल बनता है, लाइसेंस, तो तभी गाड़ी दी जाती है। उसके बाद में उसे वहीं बिठाया जाता है, ना ही बस खर्चे पानी से को भी दे दिए 100 रियाल 50 रियाल इतनी दे पाए 10 दिन को। उसका एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट से आगे फिर क्या हुआ? एक्सीडेंट से बाद में उसने मजदूरी करी, उसने बताया था कि मैंने मजदूरी भी करी है, और मजदूरी करने के बाद में उसे एक पुलिसकर्मी पकड़ लेता है, जो कि वहाँ बगैर आईडी के था वो, क्योंकि अकामा और उसका जो पासपोर्ट था वो कंपनी के पास था, वो पकड़ लेता है। वो अपनी बात बताता है सारी, तो उसे दया आ जाती होगी या कुछ भी, तो वो कह देता है कि तुम मेरी गाड़ी चला इतने, मैं तुझे इंडिया भेजने का बंदोबस्त करता हूँ। तो 10-20 दिन उसने उसकी गाड़ी चलाई, डंपर चलाया करता था कूड़े का। और उसके बाद में एक दिन घरेलू सामान के लिए पुलिसकर्मी ने उसे कहीं भेज दिया, उसमें साथ में पुलिस वे भी थे पाकिस्तानी, वे बैठे हुए थे, तो उन्हें पुलिस चेकिंग के दौरान उन्हें गाड़ी से बाहर उतार लिया जाता है। गाड़ी की सीट फाड़ के देखते हैं तो उसमें 2 पैकेट निकल जाते हैं नशीले पदार्थ के, और उसमें 2 पैकेट में 400 ग्राम और 300 ग्राम ड्रग्स पाई जाती है। जैद 2023 से
15 जनवरी 2023 से जेल में ही बंद था। और इसकी सूचना हमें मिलती है अब आके कि नहीं, आपको परिवारजन को सबको ये पता था कि जैद जेल में है? हाँ जी, हमें पता था कि जैद जेल में है और जैद भी बताया करता था कि 1-2 साल में मैं छूट जाऊंगा, इंडिया आ जाऊंगा। तो उसमें क्या जैद ने कभी ये बताया था कि उसकी गाड़ी से ड्रग्स के पैकेट मिले हैं? जी हाँ जी, बताया था। उसने बताया था कि मेरी गाड़ी में मैं गाड़ी का उसका पुलिसकर्मी का सामान लेके जा रहा था। हमें गाड़ी से नीचे उतार के पुलिस वाले ने गाड़ी की जो सीट फाड़ के देखी, उसमें 2 पैकेट निकले। अच्छा, क्या उस वक्त जैद गाड़ी चला रहा था या जो पाकिस्तानी जो लड़के थे उसके साथ, या वो गाड़ी चला रहे थे? जैद गाड़ी चला रहा था, वे बैठे हुए थे। जी गाड़ी किसकी थी? जो पुलिस वाला था उसी की गाड़ी थी वो? हाँ, उसी की गाड़ी थी, पुलिसकर्मी की गाड़ी थी वो। उसके इस काम से कहीं बाहर जा रहे थे वे, तभी चेक इन के दौरान उन्हें पकड़ लिया गया और तब से जेल में था जैद। हमारे पास ये पुलिस थाने का फ़ोन आता है कि आप यहाँ जाइए, ऐसे ऐसे आपके भाई को दिक्कत है, आप उसमें उचित कार्रवाई कर सकते हो या मर्सी पिटीशन डाल। 1 दिसंबर को एक लेटर आता है आपके पास कि आपके भाई को ऐसे ऐसे सजाए मौत का हुक्म हो गया है सऊदी अरब के बादशाह द्वारा। जी, लेटर आता है। लेटर में लिखा होता है कि मदीना की क्रिमिनल कोर्ट ने आपके भाई को मक्के की क्रिमिनल कोर्ट ने आपके भाई को सजाए मौत का आदेश दिया है और इसमें अगर आप उचित कार्रवाई या मर्सी पिटीशन डालने से अपने भाई को बचाया जा सकता है, अगर तुम जाकर मर्सी पिटीशन डाल दो सऊदी अरब के बादशाह को। मतलब अगर आप एक जो पिटीशन है उसे डालते हो तो हो सकता है आपके भाई की जो सज़ा है वो कुछ सालों की सज़ा में तब्दील हो जाए, सजाए मौत की। जी ऐसा ही है? जी हाँ जी, ऐसी था। और फिर हमने भैया से बात करी, भैया से को बताया, वो कहने लगा कि मुझे, उसने पीछे भी बताया था, 8-9 महीने पहले बताया था कि मैंने पूछी कि मैं तुझे सज़ा यहाँ कुछ हुई है या नहीं हुई है, तू बताता है छूट जाऊँगा मैं। तो उसने बताया कि मुझे 15 साल की सज़ा है। मगर फिर कैसे छूटेगा 15 साल की सज़ा? तो फिर हमने उसे ये जानकारी दी कि तुझे ऐसा ऐसा आदेश हुआ है। तो उन्होंने बताया ये आदेश तो मुझे पहले हुआ था, 1.5 साल पहले ये आदेश आया था। 1 साल पहले, 1 साल पहले हो या हाँ जी, चाचा का लड़का है। 1.5 साल पहले ये आदेश आया था और उसमें मैंने मर्सी पिटीशन या मतलब दया याचिका डाल के मुझे बताया गया था कि तुम दया याचिका डाल सकते हो अपने बारे में। तो उन्होंने डाल ली, तो उसे 15 साल की सज़ा हो गई थी। अच्छा, अब इस जैद के केस में यहाँ से कि किस तरीके की और क्या कार्रवाई चल रही है? अभी हमें जब 1 दिसंबर से नोटिस मिला था, मैं शाहिद जैद का चाचा का लड़का हूँ। जी। मेरा नाम मुशाहिद है। मैं सऊदी अरब में काम करता हूँ। अच्छा, आप सऊदी अरब में ही काम करते हैं? अच्छा। 15-16 साल से मैं सऊदी अरब में। मैं जैद से मेरी मुलाकात भी हुई है, 1-2 बार मुलाकात भी हुई, फ़ोन पे भी बात हो गई थी। और गाँव के हिसाब से भी और सऊदी में भी ऐसा मामला नहीं था जैद का, उसे तो फंसाया गया है। अच्छा, वो तो निहत्ता जो है बेकसूर है बिल्कुल। और उस टाइम पे अच्छा, फंसाने वाला वहाँ उसका कोई दुश्मन नहीं है, तो कौन लोग हैं जो जैद को फंसा सकते हैं? जैद जो है 2 आदमी है उसके साथ में, पाकिस्तान से हैं, उनका सारा मामला है वो एक क्या नाम है, रेंट की गाड़ी थी वो उस टाइम पे, जो सूरते के साथ में काम कर रहे थे, तो वो उस गाड़ी को लेकर जा रहा था जद्दा शहर से समेसी की तरफ को। तो वहाँ जो है उसे मालूम नहीं था कि इस गाड़ी के अंदर क्या मामला है। तो वो जो आगे चेकिंग चल रही थी उस दौरान जो है उसकी गाड़ी में जो ड्रग्स मिली, एक 400 ग्राम में, एक 300 ग्राम में। तो उसे चेकिंग के दौरान में वो बंदे जो थे पाकिस्तान के थे, अब उसे मालूम नहीं था कि इनके पास में क्या है क्या नहीं, उन्होंने तो बिठा लिया वो उनका सामान था। और निहत्ता जो है बेकसूर पकड़ा गया जैद। हमारी तो यही गवर्नमेंट से अपील है कि हमारा भाई जल्द से जल्द अपने वतन हिंदुस्तान आवे। और हम तो किंग अब्दुल अजीज़ सऊदी अरब से भी ये चाहते हैं कि हमारा भाई बेकसूर है, उसे हमारे घर आ जाना चाहिए। अच्छा, जैद जैसे वहाँ से छोड़ के पुलिस वाले के पास आता, तो वहाँ का जो पुलिसकर्मी है, क्या वो ऐसा इंतज़ाम कर सकता था? उसको अपने यहाँ नौकर रख लिया, नौकर की तरह उसको रखा? हाँ, जैद का उसने एक आड़ में जो है जैद से फ़ायदा उठाया, उसने जैद से काम करा रहा था वो, इसके अच्छा पैसा मिलता वो काम करने का। तो जैद तो बेकसूर था, उसे इतने अकल नहीं थी वो उस टाइम पे, धोखा खा गया। उसे तो मालूम भी नहीं था कि इसमें क्या सामान है क्या नहीं। जब उस पुलिस कर्मियों ने इसे चेक करा तो उस टाइम पे जैद मौके पे मिल गया, उसे पकड़ लिया। वो तो बेकसूर है उस टाइम पे। हमारी मुलाकात भी हुई है जैद से, ऐसी बात नहीं, बात भी हो रही थी, मुलाकात भी हुई है। अब तो बस यही है हमारी अपील,
हमने जो है 1 दिसंबर को नोटिस आया हमारे पास में। हम जो है मुंडाली थाने में भी गए हैं। उन्होंने बोला कि आपके पास में एक टाइम है, इसमें जो आप अप्लाई कर सकते हो, याचिका डाल सकते हो जैद के। तो याचिका वहाँ डाल दी गई है? हाँ, हमारी हो भी चल रही है तरतीब। सऊदी अरब में भी जद्दे की पोर्ट है शमेसी में, और यहाँ भी हम विदेश मंत्रालय को भी पेपर दे चुके हैं। अभी हमें ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला जो हमें कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई अभी तक। चलिए हम उनकी वालदा से बात कर लेते हैं जैद की। क्या जैद जो अब क्या पूछूंगे बताओ। सऊदी की सरकार से आप क्या गुजारिश करना चाहती है? सऊदी की सरकार से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं, हमारा बेटा इंडिया आ जाए, जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए और हमारे देश में आ जावे। ये बराबर में ये ताऊ बैठे हुए हैं जैद के। चाचा, कैसा व्यवहार था यहाँ जैद का? बहुत बड़ा व्यवहार था जी। आज तो किसी बात की कोई भी वो नहीं है कमी उस लोंडे में। सगले बालक ही सही हैं, बाप माँ बाबा भी ठीक है। पूरे गांव से बोल दो इन के बारे में किसी भी बात की किसी भी कमी नहीं है। अच्छा, यहाँ से कितने लड़के ऐसे हैं जो सऊदी अरब में जाके नौकरी कर रहे हैं? कम से कम 700 लड़के हैं कम से कम। अच्छा, ऐसा भी होता है कि सऊदी अरब चले जाते हैं लोग और उनको बहुत टाइम तक काम नहीं मिलता? ऐसा भी है, बहुत ऐसे भी हैं जो फंसा देते हैं, उनको नौकरी भी नहीं मिलती, 6-6, 7-7 महीने नौकरी भी नहीं मिलती, और के सारे जो है वो जीते हैं, खाना वाना खिलाते हैं। और होके कोई शेख या कोई भी इस चीज़ को नहीं देखते भाई इस बंदा जो है उससे पैसे लगा कर इनको तनख्वाह दी जावे। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। इसके खिलाफ तो हम भी कार्रवाई कर सकते हैं, हमें भी मौका मिलना चाहिए क्योंकि हम दूसरे वतन जाते हैं। जो भी लोग सऊदी अरबिया जाते हैं या और भी गल्फ कंट्रीज जाते हैं, वो लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन 7-7 महीने 1-1 साल उनको होल्ड पर रखा जाता है सिर्फ इसलिए। दोस्तों, आप जैद के लिए प्रे करें ताकि जैद सऊदी अरबिया से छूटकर अपने घर परिवार में आ सके।